हरे कृष्णा। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। और कल की वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्म 10वां अध्याय। और कल की वीडियो में आपने सुना था कुमार कार्तिकेय का जन्म कथा। और अब सुनिए आज आगे की कथा। और दोस्तों आपको बता दें कि आज 21 अप्रैल है और दिन है सोमवार। तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। तो भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु को हम नमस्कार करके वैशाख महात्म 10वां अध्याय पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो मैथिली कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने सुनाया कामदेव की स्त्री रति का वर्णन और उसके अशून्य शयन धारण करने का तथा शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है, इसमें क्या दान किया जाता है और उसका फल क्या होता है। कृपा पूर्वक मुझको सविस्तार समझाइए। यह बात सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि यह अशून्य शयन व्रत पापों का नाश करने वाला है। इसका विधान पहले ही श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैंने तुमको सुनाया। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस पाप नाशक व्रत के किए बिना मनुष्य जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यांत्र भोजन करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन को चातुर्मास व्यतीत हो जाने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूता दान करें। सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाकर पीतांबर से उसको सुशोभित कर श्वेत पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन कर फिर ब्राह्मण के निमित्त सैया दान करें और उसका पूजन करें तथा भोजन करावें, दक्षिणा देवें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा के दक्षिणा तथा वस्त्र देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्ग शीर्ष आदि में भी भगवान विष्णु का पूजन करें व रुक्मणी सहित भगवान का ध्यान करें। इसी प्रकार 4 मास तक भगवान का पूजन करता रहे। जिनको सनकादिक ऋषि पूजते हैं ऐसे भगवान का पूजन करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल तृतीया को समाप्त कर देवे। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष मास में विष्णु नारायण वदमहे इस मंत्र से हवन करें। पंचामृत से भगवान को स्नान करावें। विष्णु धाम को जाने वाला मनुष्य यह सब कार्य अवश्य करे। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव जी से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्र दान का क्या महत्व है? कृपा करके वह भी सब विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि वैशाख मास के शुभ कृत्यों की कथा सुनकर मेरी कभी तृप्ति नहीं होती। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री का दान देता है उसको अनंत फल मिलता है। इस संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में हेमकांत नाम वाला बंगाल में एक राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र था तथा अनंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और सूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह मालूम नहीं हुआ कि कौन आया और कौन गया। वह निश्चिंत होकर बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान न कर सके। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि दुर्बुद्धि सुन, हमारे गुरु इस समय समाधि अवस्था में बैठे हैं और उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब क्रोधित होकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, मैं बहुत थक गया हूँ और तुमने कुछ भी मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा वचन सुनकर राजा ने क्रोध से अपना धनुष उठा लिया। मुझसे दान लेकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मार डालना चाहिए। ऐसा कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे वह
शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया। जब आश्रम में कोई न रहा तो आश्रम की सब वस्तुएं लेकर राजा और उनके सैनिकों ने खूब भोजन किया। सायंकाल जब राजा अपने घर पर आया तब उसके पिता राजा सत्यकेतु ने सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसको त्याग दिया तो राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसको सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते 18 वर्ष बीत गए तो एक दिन चित्र नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आ गए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो दैवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उनके मन में बड़ी दया उत्पन्न हो गई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाई और मुनि के सिर पर लगा दिया और तुम्बी का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा निर्विक्त हो गई और हेमकांत की बनाई हुई छतरी को लेकर मुनि की इंद्रियों में चैतन्यता आ गई और वह धीरे धीरे चलकर अपने गांव पहुंच गए। इस पुण्य से उसकी 300 ब्राह्मणों की हत्या का पाप क्षण भर में नाश हो गया। तब हेमकांत ने बड़ा आश्चर्य किया, उसके द्वारा इतने कष्ट देने पर भी वह सब हत्याएं कहाँ गई, कैसे दूर हो गई। इस प्रकार जब वह यह बात सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसको संग्रहणी का रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 भयंकर यमदूत दिखाई दिए और हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर धन दान को याद करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वकेशन को आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर यमदूत को रोको और वैशाख मास में छत्र दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। वह निष्पाप है और भक्त है तथा उसके पिता कुशकेतु से कहो कि तुम्हारा पुत्र धर्म से रहित है परंतु वैशाख मास में निरत होने में मेरा प्रिय है। उसने यद्यपि बहुत बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित ऋषि की रक्षा की है और वैशाख मास में छत्र का दान किया है। इससे वह निष्पाप हो गया है एवं पुण्य के प्रभाव से वह शांत स्वभाव जितेंद्र तथा निष्पाप हो गया है और चिरायु भी हो गया है। वह सब गुणों से तथा वीरता में तुम्हारे ही समान है, अतः उसको राज्य का भार सौंप दो क्योंकि वह बड़ा बलवान है। फिर विश्वकसेन हेमकांत को अपने साथ लेकर उसके पिता के नगर में गया, जिसको देखकर कुशकेतु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। फिर भगवान के पार्षद विश्वकसेन को देखकर बड़ी श्रद्धा से उनके पैरों पर गिर पड़ा और दंडवत करके दिव्य मंत्रों से उनकी स्तुति की। विश्वकसेन ने जो कुछ भगवान की आज्ञा थी सब कुशकेतु को सुना दी और कुशकेतु भी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर विश्वकसेन की आज्ञा अनुसार तप करने के लिए वन में चला गया और विश्वकसेन हेमकांत को समझाकर तथा धन्यवाद देकर श्वेत द्वीप में चले गए। तब से प्रतिवर्ष ऐसे धर्मों को करता हुआ हेमकांत सब जीवों पर दया करने से दीक्षित एवं सब पत्नियों से युक्त पुत्र तथा पौत्रों से संपन्न अनेक भोगों को भोगता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त किया। वैशाख मास से अधिक और कोई धर्म पापों के नाश के लिए नहीं है। यह पापों का नाश करने के लिए जलते हुए ईंधन का काम देता है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब पदार्थों को देने वाला है। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में छत्रदान प्रशंसा रूपी नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। तो चलिए अब हम भगवान विष्णु की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।